अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मुमालिक शॉर्टकट रास्तों से तरक्की नहीं कर सकते। नागपुर में नरेंद्र मोदी का खिताब, कहा मुफ्त स्कीमें मुल्क की मईशत को तबाह कर देंगी। सरकारें गिराना और गैर जमहूरी तरीके से सरकार बनाना शॉर्टकट पॉलिसी कहलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी का मोदी पर तंज, कहा मोदी हुकूमत जजेस सिलेक्शन पर भी हो रही है असरअंदाज। महात्मा गांधी की बात को नहीं माना जाएगा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार का बयान, आरएसएस और बीजेपी पर की तनकीदें। महाराष्ट्र के रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर सियाही फेंक दी गई। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के खिलाफ नाजिमा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। एस सिंह सक्खू ने हिमाचल के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। मुकेश अग्निहोत्री बने नायब वजीर आला। और यूरोप के जर्सी जजीरे पर बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 1 लापता। नरेंद्र मोदी ने आज मुफ्त स्कीम पर तनकीद करते हुए कहा है कि भारत के बाद सियासतदान मुफ्त स्कीम के तहत भारत के इक्तिसादी यानी मईशत को तबाह कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि दुनिया में ऐसे कई मुल्क हैं जो आमदनी अठनी खर्चा रुपया के तहत मसाइल के शिकार हुए हैं। नरेंद्र मोदी नागपुर में खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि अवाम को ऐसे सियासतदानों को सामने लाना चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी ये भूल गए कि किस तरह उनकी हुकूमत में सरमायादारों का करोड़ों रुपया मुआफ कर दिया गया। बैंकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले इस मुल्क से कामयाब तरीके से फरार हो गए। नरेंद्र मोदी ने आज नागपुर में वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन नागपुर बिलासपुर के दरमियान चलाई जा रही है। भारत में कई रियासतों में वंदे भारत के नाम से फास्ट ट्रेनों का इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने नागपुर में ही मेट्रो ट्रेन के फेस 1 का इफ्तिताह अंजाम दिया और मेट्रो ट्रेन फेस 2 की तामीर का सगे बुनियाद भी रखा, जिसकी तामीर के लिए 6,700 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिलरास्त तौर पर बीजेपी पर तनकीदें की। नीतीश कुमार जेडीयू की सेशन से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की बात को नहीं माना जाएगा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा है कि जिस कौम को आज़ादी से कोई मतलब नहीं था वो अब आज़ादी को नए नाम दे रही है। इन्होंने कहा है कि बिहार में तरक्की हर समाज और कम्युनिटी के लिए हो रही है। शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ चुनावी माहौल के तहत तरक्याती इक़दाम करती है या फिर सिर्फ संग बुनियाद रखती है। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत सिर्फ सरकारें गिराना जानती है, जबकि एजेंसी का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर ताले लगाने की कोशिश है और जजेस के सिलेक्शन में भी गड़बड़ी की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे वज़ीर आला काम कर रहे हैं जिनकी पार्टी रजिस्टर्ड तक नहीं है। वज़ीर आज़म की शॉर्टकट पॉलिसी पर रिमार्क करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकारें गिराना और गैर जमहूरी अंदाज में गवर्नमेंट बनाना शॉर्टकट पॉलिसी ही मानी जाती है। महाराष्ट्र के रियासती मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल पर आज सियाही फेंक दी गई। ये वाकया पुणे में पेश आया जब वो पब्लिक मीटिंग के बाद बाहर आ रहे थे। उन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बाद में इन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि इन्होंने दोनों शख्सियतों के खिलाफ कोई रिमार्क नहीं किए। इन्होंने कहा है कि स्याही फेंकने से कुछ नहीं होता, मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और काम पर वापस आ चुका हूं। कांग्रेस लीडर एस सिंह सक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए वज़ीर आला के तौर पर आज हलफ ले लिया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर कांग्रेसी लीडर्स मौजूद थे। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के नायब वज़ीर आला बने हैं। इस मौके पर एस सिंह ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस इख्तिदार के लिए नहीं तरक्की के लिए काम करेगी।
पंजाब के अबूहर में हथियारों का एक जखीरे को बीएसएफ ने बरामद किया, जिसमें 2 AK-47, 4 राइफल, 2 पिस्तौल, 4 राइफल मैगजीन, 4 पिस्तौल मैगजीन बरामद हुए हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तान पंजाब के सरहदी इलाके से हथियारों को मुंतकिल करता आया है। कुछ रोज़ कबल ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजे गए थे, जिसे बीएसएफ की खातून यूनिट ने मार गिराया था, जबकि हफ्ते के रोज़ पंजाब में एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया था। मगरबी बंगाल में टेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जहां हज़ारों तालिब इल्मों ने टेट में कामयाबी के लिए इम्तिहान में शिरकत की और कामयाबी की उम्मीदें ज़ाहिर की। मगर दूसरी जानिब 2014 में टेट इम्तिहान कामयाब करने वाले उम्मीदवार हड़ताल पर बैठे नजर आए। उनकी मांग थी कि 2014 में उम्मीदवारों ने टेट कामयाबी हासिल कर ली है, मगर उन्हें मुलाजिमत नहीं दी गई। उनका कहना था कि हुकूमत 2014 से उन्हें मुलाजिमत देने में नाकाम रही है। महाराष्ट्र के पौलघर मांडवी में एक लड़की ने चलती कार से छलांग लगा दी। बताया जाता है कि कार ड्राइवर की हरासानी से तंग आकर एक लड़की ने चलती कार से छलांग लगाई। इस सिलसिले में पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडवाया ने साइकिल दौड़ में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर की इस साइकिल दौड़ में कई अफराद ने शिरकत की। उनका कहना है कि बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से साइकिलिंग का इनेकाद अमल में लाया गया था। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी ख़राब बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आलूदगी से आवाम परेशान हैं, लेकिन सेहत के मसाइल का भी उन्हें सामना है। दूसरी जानिब मुंबई में भी आलूदगी में इजाफा दर्ज हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुंबई में भी आज सुबह आलूदगी की सतह ख़राब देखी गई, जो दोपहर तक बरकरार रही। तेलंगाना YSR पार्टी लीडर YS शर्मिला की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए पुलिस ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शर्मिला ने पदयात्रा की इजाज़त न देने पर जुमा से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज़ किया था। ताहम पुलिस ने उनकी बिगड़ती सेहत के बाइस इतवार की अलसुबह अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया। पार्टी लीडरान का कहना है कि पुलिस ने मीडिया नुमाइंदों, पार्टी लीडर्स और पार्टी कैडर्स को इलाके से दूर रखकर शर्मिला की गैर मुअय्यना भूख हड़ताल को जबरन ख़त्म करते हुए उन्हें 1 बजे शब अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यूरोप के जर्सी इलाके में एक बम धमाका हुआ, जिसमें 3 अफराद हलाक और 1 लापता बताए गए हैं। हंगामी खिदमात धमाके के बाद लापता अफराद की तलाश कर रही हैं। जजीरे जर्सी पर हंगामी कारकुनों को तलाशी की कार्रवाई करते हुए देखा गया। जर्सी की वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सर्च ऑपरेशन में लापता अफराद का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल इमरजेंसी टीम तलाशी का काम कर रही हैं। मैक्सिको में ट्रक हादसे में कम से कम 24 अफराद जख्मी हो गए और 1 हलाक हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की रियासत में 100 से ज़्यादा मुसाफिरों से भरा हुआ ट्रक उलटने से कम 24 अफराद जख्मी और 1 की मौत हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद यह हादसा पेश आया। सदर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में कहा है कि बिजली पैदा करने वाले निज़ाम पर रूसी ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन के जनूबी ओडेसा के इलाके में 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग बिजली से महरूम हैं। अक्टूबर से मॉस्को यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को मिसाइलों और ड्रोन हमलों से निशाना बना रहा है। कीव का कहना है कि रूस ने यूक्रेन में अहदाफ पर सैकड़ों ईरानी ड्रोन लॉन्च किए हैं और शहरियों की ज़िंदगी पर इनके तबाहकुन असरात के बायस इन हमलों को जंगी जराइम करार दिया गया है। मॉस्को का दावा है कि वो अस्करी तौर पर जायज़ हैं। ओडिशा की इलाकाई इंतजामिया के तर्जमान ब्राचोक ने कहा है कि शहर की आबादी के लिए बिजली आने वाले दिनों में बहाल कर दी जाएगी, जबकि नेटवर्क की मुकम्मल बहाली में 2 से 3 माह लग सकते हैं। इन्होंने कहा है कि रूस ने ईरान से खरीदे गए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिससे बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचा है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन में कोई भी अमन मुज़ाकरात नहीं हो सकते, क्योंकि मॉस्को इसके लिए तैयार नहीं। इन्होंने मज़ीद कहा है कि बरतानिया दोनों ममालिक के बीच जल्द अमन मुज़ाकरात देखना चाहता है। सदर अलेक्जेंडर ने कहा है कि सर्बिया नेटो के फ़ौजियों से अपील कर रहा है कि वो यूरोप कोसोवो में सर्बिया की फ़ौज और पुलिस को तैनात करने दें। इन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो ये दरख्वास्त नेटो फोर्स के FR के कमांडर को लिखे गए ख़त में करेंगे। इन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि कोसोवो में सर्बिया की फ़ौज और पुलिस को तैनात करने की इजाज़त मिलेगी। ब्रुसेल्स में मुरक्कश के फुटबॉल के शायकीन ने वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल के खिलाफ टीम की 1 गोल से जीत के बाद आतिशबाजी की और जश्न मनाया। जीत का मतलब है कि मुरक्कश सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी मुल्क है।
बेल्जियम के दारुल-हुकूमत में मुरक्कश का परचम लहराते हुए शायकीन ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 14 दिसंबर को अल-बैत स्टेडियम में सेमीफाइनल में मुरक्कश का मुकाबला फ्रांस टीम से होगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुमालिक शॉर्टकट रास्तों से तरक्की नहीं कर सकते। नागपुर में नरेंद्र मोदी का खिताब, कहा मुफ्त स्कीमें मुल्क की मईशत को तबाह कर देंगी। सरकारें गिराना और गैर जमहूरी तरीके से सरकार बनाना शॉर्टकट पॉलिसी कहलाता है। प्रियंका चतुर्वेदी का मोदी पर तंज, कहा मोदी हुकूमत जजेस सिलेक्शन पर भी हो रही है असरअंदाज। महात्मा गांधी की बात को नहीं माना जाएगा तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा, नीतीश कुमार का बयान। आरएसएस और बीजेपी पर की तनकीदें। महाराष्ट्र के रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंक दी गई। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के खिलाफ नाजिमा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। एस सिंह सक्खू ने हिमाचल के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। मुकेश अग्निहोत्री बने नायब वजीर आला। और यूरोप के जर्सी जजीरे पर बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 1 लापता। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।